बिलगुआ में हम ज्यादा पूछते हैं हम ना का हो बिजली के बिल से के परेशान है हाथ उठावा 100% लोग परेशान। हमके भाजपा को वोट दिया ही कहें आवेदन मुफुकौना के। आज ट्रेंडिंग पे एक चीज़ और चल रही है कि शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा, इसे कैसे देखते हैं? अभी आपने बुलडोजर की चर्चा, रविवार भी आएगा। अरे नचनियन का बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आजमगढ़ में कभी नचनिया जीता है? नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव है और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधायक हैं और सपा के सहयोगी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि उपचुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। सर स्वागत है। और पहला सवाल ये कि आप यहाँ पे आए हुए हैं उपचुनाव में, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? दोनों आंखों से देख रहे हैं। नहीं, दोनों आंखों से तो देख रहे हैं, लेकिन किस तरह से, किस राजनीतिक स्थिति में? देखिए यहाँ चुनाव बहुजन समाज पार्टी 22 में विधानसभा के चुनाव में भाजपा को जिताते जिताते एक सीट बचा पाई। अपनी किसी तरह सदन में उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी आपने देखा 22 के चुनाव में अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती खाते तक नहीं खुले। अगर हम यहीं की बात करें तो न बसपा का खाता खुला है न भाजपा का। 5 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। और समाजवादी पार्टी का समीकरण ऐसा है कि पहले लोग एमओआई चिल्लाते थे, एमओआई के अगवा आर जुट गया है, राजभर राजपूतो। अच्छा। आर जुट गया, अब 3 तो 3 लोग तो है। तीनों लोग जीतेंगे इसी विधानसभा? 100% जीतेंगे। हाँ, देखिए आज के तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ कोई ऐसी जाति नहीं है जो न वोट दे रही हो, भले उसकी संख्या 10% हो, 5% हो। कुछ जातियां हैं जो 60, 70, 80, 90, 95% वोट दे रही हैं। और जो भ्रम लोगों के दिमाग में है, मुसलमान बसपा को वोट नहीं देता है, उसकी कौम का कोई लड़ता है, जब जीतने को होता है तब वोट देता है। तो आप गुड्डू जमाली को देख रहे हैं कि वो जीतेंगे नहीं, इसलिए सपा के साथ मुसलमान हैं? कहाँ जीतेंगे? अच्छा कहाँ बताइए? लड़े तो थे जीतने के लिए, उसके पहले तो विधायक भी थे। तो किस दल से थे? एक विधानसभा से थे ना। और राजभर जी हट गए कदम। आप देखें पूर्वांचल में जब तक राजभर बसपा के साथ था तो बसपा बहुत मजबूत थी, वहाँ से हट गया, लौट गए। हम गए भाजपा के साथ तो मजबूत थी, हट गए पूर्वांचल में, लौट गए। अब हम सपा के साथ हैं तो सपा एकदम टाइट है। चलिए, सपा के साथ हैं, लेकिन बीच बीच में सपा से नाराजगी भी जताते रहते हैं। आप कह रहे थे अखिलेश यादव कुछ सीखें, क्या हो जा रहा है बीच बीच में डिस्टर्बेंस? अभी तो आपके समझ में हम कहे हैं ना कि ये होटल और यहाँ तक घूमने से बढ़िया गाँव में जाओ। यहाँ क्या घूम रहे हो? तो गाँव गाँव जा रहे हैं आप? हम खुद गांव गांव चौपाल लगाते हैं, 10, 11, 12 डेली हम चौपाल लगाते हैं। हमारे कम से कम 300, 325 आज हो गए नेता जो गांव गांव खाली चौपाल लगाते हैं। 25, 50, 100, 150, 200 हम भी वही काम करते हैं। हमारे जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के, मंडल के, जिले के, सब गांव गांव एकदम जा कर के जैसे मध की तरह एकदम छाप लिए हैं। यही से बना दिया आजमगढ़ लोकसभा को। अच्छा ये बताओ भाजपा के किए वोट दे ही हैं? महंगाई, जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल। गौवा में हम ज़्यादा पूछते हैं हम ना का हो बिजली के बिल से के परेशान है हाथ उठावा। 100% लोग परेशान। हमके भाजपा को वोट दिया ही कहें आवेदन मुफुकौना के। मुफुकौना का आने दो। एक सवाल और है कि अभी 4 साल की नौकरी को लेकर बड़ा चर्चा चल रहा है। आप बड़े नेता हैं, कैसे देख रहे हैं और इसका क्या प्रभाव है? भारतीय जनता पार्टी एक एक सगुफा छोड़ती है, लोगों के ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, गुंडा राज से ध्यान भटकाने के लिए। आपने देखा किसान आंदोलन आया, गुल हो गया, बुलडोजर चला। अब ये क्या नाम है, नुपुर शर्मा का बयान आकर के पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में बवाल छिड़ा। तो उस बवाल को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने ये 4 साल का ये दुनिया में सबसे गलत फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और इस देश के युवा नौजवान इनकी जबान पकड़ लिए हैं। इनको फिर जबान जबरी भीतर कर देंगे, इनको वापस करना पड़ेगा।
आज ट्रेंडिंग पे एक चीज़ और चल रही है कि शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा, इसे कैसे देखते हैं? अभी आपने बुलडोजर की चर्चा, रविवार भी आएगा। रविवार को छुट्टी किसकी कर रहे हैं? तो छुट्टी हो जाएगी ना, आजमगढ़ से छुट्टी हो जाएगी। रविवार को आजमगढ़ से छुट्टी आप करवा रहे हैं। आजमगढ़ के लोकसभा के चुनाव को हम एक अंतिम सवाल आपसे करते हैं। जीतने के लिए सुहेल देव समाज पार्टी और सपा किस तरह से मेहनत कर रही है और किस स्तर पर लड़ रही है? देखिए, यहाँ भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति अपना एक उनका जनाधार है। जिस वोट की गिनती नहीं होती है, मिनिमम यहाँ 70 से 75 हज़ार पोलिंग वोट है, उसको कोई नहीं गिनता है, वो लगे हुए हैं। संजय चौहान का 60-70 हज़ार वोट पोलिंग है, गिनती नहीं है, वो लगे हुए हैं। राजभर 1.5 लाख वोट तो हमारी पार्टी खाली देगी, समाजवादी पार्टी को। कौनो विधानसभा बताइए जहाँ न चापत हुई हम लोग, कहाँ हम लोग कमज़ोर कहाँ हैं? तो निरहुआ को कितना वोट दिलवा? अरे नचनियन का बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आजमगढ़ में कभी नचनिया जीता है? गोरखपुर में तो जीता है। अरे हम आजमगढ़ में अब बात करते हैं, आजमगढ़ की, गोरखपुर में नहीं, आपने जब कहा कि मतलब वहां से भी तो एक सांसद गए हैं। नहीं, देखिए सांसद ने क्या बयान दिया जीतने के बाद, जब वही वोट देने वाले लोग जब हाथ मिलाने लगे तो कह रहा कि महा कराए हैं भाई सब हटाओ। सुना है ना उसका बयान? यही है नचनिया, वोट लेना है तो भगवान है, और जब वो बेचारा हाथ मिलाने हाथ जोड़ रहा तो कह रहा इसको दूर हटाओ, महक रहे हैं। तो वह हाल नहीं रहुओ करी है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बताया कि आजमगढ़ में फिर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। देखना है कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।